जैसा होगा राजा वैसी होगी उसकी प्रजा। और ऐसे ही हमारे ज्योतिष में सूर्य होता है। सूर्य आपकी कुंडली में हर एक भाव में बैठकर क्या रिजल्ट दे रहा है, सूर्य अगर दूसरे ग्रहों के साथ बैठे तो क्या रिजल्ट आता है, ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो आपकी कुंडली में सूर्य राजा है या रंक है, अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं उस एक ग्रह को जानने के बारे में जिसे ग्रहों का राजा बोला जाता है, जिसे किंग बोला जाता है। हम सभी अपने जिंदगी में राजा बनना चाहते हैं, रानी बनना चाहते हैं और एक रॉयल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। और ये तो ग्रह ही है रॉयल्टी का, ये ग्रह ही है किंगली नेचर का, और ये ग्रह ही है लीडरशिप का। सूर्य जब कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी का मिलेगा आपको, उसकी बातों में लगेगा कि आई एम द किंग। और जब सूर्य कुंडली में खराब होता है तो सम्मान नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई आपकी बात नहीं सुनता। अगर आपको सिंपली ये समझना है कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है या फिर सूर्य बुरा है, आप एक टिप से समझ सकते हैं। अगर आपका मन करता है, आपसे लेट्स सपोज आपके दोस्त ने बोला कि यार ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, ले जाओ। अगर ये नेचर आपका है ना कि देने आता है आपको, आपसे किसी ने कहा कि यार ये हुडी कहाँ से ली है, अरे छोड़ना यार ये तू ले जा। आप कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते और इस तरह की चीजें आप दे देते हैं। आप सोचते नहीं है ये है असली रईसी और ये सिर्फ एक ट्रू किंग जो है वही कर सकता है। तो राजा देना जानता है। क्या आपका ऐसा नेचर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि किससे क्या ले लूं मैं, इसकी टी शर्ट अच्छी लग रही, लाओ टाप लेता हूं, या फिर जेलसी होती है लोगों को आगे बढ़ने से देखने में, आपका सूर्य वीक है, ये सिंपल सा इंडिकेशन है। तो आप बताइएगा कमेंट में आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सूर्य अच्छा बुरा कैसा होता है, किन हाउसेज में होता है, इनको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुंडली होती क्या है, कुंडली में देखना कैसे, तो आपके स्क्रीन के सामने बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैंने रख दिया है। ये होता है आपका हॉरोस्कोप। अगर आपके पास अपना हॉरोस्कोप है तो वो सामने रख लीजिए, अपने घर वालों का हॉरोस्कोप सामने रख लीजिए। अगर नहीं है तो गूगल पे जाइए, फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर सर्च करिए, आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। उनमें से किसी पर एक पर भी अपनी डिटेल अगर आप डाल देंगे तो इस तरह का दिखने वाला चार्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये है आपकी कुंडली। इस कुंडली में जो हाउसेज होते हैं दोस्तों, ये फिक्स होते हैं। जैसे हमारे घर है वो फिक्स है, ये मूव नहीं करते। तो ये जो है ये पहला हाउस है हम सबका। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ नंबर अलग लिखे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 लिखा हो, किसी के में 9 लिखा होगा, किसी के में 11 लिखा होगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये नंबर राशियों के नंबर हैं, जो कि मैंने आपके साइड में लिख दिए हैं। और वो नंबर किस राशि का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। और साथ ही साथ उस राशि का कौन लॉर्ड है, कौन मालिक है, वो भी लिख दिया है। ओके, तो आपको ऐसे देखना है। जब मैं बोलूँ सूर्य फर्स्ट हाउस में तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं बोलूँ सन 7th हाउस में तो मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी था। आई होप अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको ये बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सन, सूर्य को समझते हैं। सूर्य आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य गिविंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ने आज तक सबको दिया है ना धरती पे, लाइट जीवन उसी की वजह, तो वो देने का जो गिविंग नेचर है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के साथ या फिर हायर अथॉरिटीज में बैठे हुए लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपके कनेक्शंस कैसे बनेंगे, ये सब सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपकी आत्मा की खुशी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको नेचुरल आत्म कारक बोला जाता है, आत्मा का कारक। विदाउट सन देयर इज नो लाइफ, विदाउट फादर देयर इज नो लाइफ। इसीलिए सूर्य फादर का भी, पिता का भी कारक है। तो जब सूर्य अच्छा होता है तो इन्हीं सारी चीजों में अच्छी अच्छी चीज बातें मिलती हैं, और जब सूर्य गड़बड़ होता है तो इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी आती है। लेकिन सूर्य बाकी के ग्रहों के साथ बैठकर कैसा रिजल्ट डालता है उसको भी आज हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सन को फर्स्ट हाउस में बैठाकर। अगर आपका सूर्य पहले घर में बैठा है तो ये सूर्य एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है। आप पाएंगे कि आपका नेचर ना वो राजा जैसा है, चाहे भले पैसे ना हो जेब में, पर आप ना अपनी वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटते। आपको जो चीज सही लगी है उसके लिए खड़े हैं, जो दोस्त पसंद है उसके लिए खड़े हैं, भले दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हुई है, जिससे प्यार कर रहे हैं उसके लिए खड़े हैं। एक राजा ट्रू सेंस में ही अपनी प्रजा के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो ये सूर्य फर्स्ट हाउस में इस तरह के रिजल्ट आपको देता है। आप देखेंगे कि जब सन फर्स्ट हाउस में होता है तो आप ना
जाने अनजाने में लोगों को बोलने लगते थे ये काम आपको करना है और इस टाइम पे कर देना है। जाने अनजाने में आप अपने ग्रुप के, लेट्स सपोज 4 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें आप लीडर की तरह बन के निखर के बाहर आ जाते हैं। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंसान के चेहरे पे सूर्य की चमक होती है, लेकिन एक गड़बड़ी भी होती है। सन फर्स्ट हाउस में बाल झड़ने की समस्या, जो पुरुष है उनका एम शेप में बन जाता है, हेयर लाइन पीछे चल जाती है, और जो फीमेल्स हैं उनके साथ क्या होता है, उनके बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बाल बहुत टूटने लग जाते हैं सन जब फर्स्ट हाउस में है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप काल पुरुष की कुंडली का अगर आपको आइडिया है, नहीं है तो भी ये मेष राशि की एक नेचुरल माना जाता है कि ये हाउस मेष राशि रूल करती है और सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं। बट सूर्य जब फर्स्ट हाउस में बैठता है दोस्तों, बहुत पावरफुल सन है। अब जब राजा के पास बहुत ताकत आ जाती है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं। पहली दिक्कत जो आएगी, कॉपरेशन नहीं कर पाता। ये व्यक्ति दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनकर समझकर फॉलो नहीं कर पाता। ही इज़ नॉट अ फॉलोवर, ये एक लीडर है। तो ये जीवन के हर एक आयाम में लीड करने की कोशिश करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज में ये व्यक्ति चाहेगा मेरी बात सुनो, मैं डोमिनेट करूंगा, मैं सब सही हूँ। दैट इज वाई अगर सन फर्स्ट हाउस में है तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे की बात सुनने में प्रॉब्लम आती है, दूसरे के साथ कॉपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। यही सेम चीज बिजनेस में भी होती है। बिजनेस में भी आप देखोगे कि इसको कॉपरेशन करने में इशू होता है। दैट इज वाई सन इन फर्स्ट हाउस। आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, हायर अथॉरिटीज़ की तैयारी करिए, बहुत अच्छा पोजीशन है ये इसके लिए। बट आप जो भी काम कॉपरेशन वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ आपको मिलेगी। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो यूजुअली ये व्यक्ति मदद नहीं मांग पाता। इसके अंदर वो चीज़ है ना कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ, वो अंदर है, भले कुछ ना हो लाइफ में, बट वो एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। तो ये मदद नहीं मांग पाता, हेल्प मांगने में काफ़ी संकोच करता है। इसी तरह से चलिए, तो ये सन फर्स्ट हाउस की कहानी थी। अब क्रिस्प एंड क्लियर ही, मैं अपने वीडियोस क्रिस्प एंड क्लियर ही रखता हूँ ताकि आपका भी समय ना जाए और आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी लर्निंग मिल सके। सूर्य को हम बैठा लेंगे सेकंड हाउस में। मैंने कहा सूर्य आत्मकारक है। सूर्य जिस भी हाउस में बैठता है वहाँ से आपकी आत्मा की खुशी जुड़ जाती है, आपको वो काम करने में सबसे ज़्यादा आनंद आने लग जाता है। जब सूर्य यहाँ पर बैठेगा तो आप पाएंगे कि आपके जो बोलने का जो, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी है, बोलने का जो टोन है उसमें वो आ जाता है, मैं, आई एम द किंग, मेरा रुतबा, मेरी पर्सनालिटी, मेरा पैसा। तो यहाँ पर सूर्य को जो खुशी मिलती है वो मिलती है कि मैंने कमाया है ये पैसा, मैंने संचित किया है ये धन, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उसके टोन में ही आपको दिखेगा कि यार ये तो ना डायरेक्ट करता है, ये डायरेक्टर है, ये चीज़ों को डायरेक्ट कर लेता है, ये घबराता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसका नेचर कि अरे यार मुझसे होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं। नो, आई एम द किंग। वो बातों से नजर आएगा इस व्यक्ति के आपके। एंड परिवार ही सब कुछ है, फैमिली इज एवरीथिंग। यहाँ पर इनके परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसी वजह से कई बार इनको इशू भी आ जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे किंग जैसा हो, राजा जैसा हो, थोड़ी तारीफ पसंद होती है। और अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको भी तारीफें पसंद होंगी। यूजुअली तारीफ सबको पसंद होती है, पर इनको थोड़ी ज़्यादा ही पसंद होती है। और ये जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए, दे एक्सपेक्ट कि बदले में कोई तारीफ कर जाए तो मज़ा आएगा। गिविंग नेचर है, ये अपना सब कुछ दे देंगे अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, ये अपना सब कुछ दे देंगे धन को संचित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अपना वो रोल नहीं छोड़ेंगे यार। वो इनकी जो मन में है ना कि थोड़ा प्रेज मिल जाए, थोड़ा तारीफ मिल जाए, वो भी इनके मन में आता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सूर्य जब तीसरे घर में बैठेगा तब क्या करेगा। सन इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो होता है दोस्तों, ये हार्ड वर्क का है, ये हाउस ट्रेवल का है, ये हाउस राइटिंग का है, पोइट्री का है, ये हाउस ऑनलाइन बिजनेसेस का है। जब सूर्य यहां बैठता है तो ये अच्छा ही परफॉर्म करता है, क्योंकि राजा का काम है काम करना अपनी प्रजा के लिए। राजा का काम है कि अपनी प्रजा को बताना कौन कहाँ क्या कैसे करेगा। और ये हाउस भाइयों का भी होता है, बहनों का, मतलब सिबलिंग का होता है इन टोटल। इन लोगों को सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है ट्रैवल करते हुए। ये बहुत बहुत मज़ा आता है इनको घूमने फिरने में, टहलने में। सूर्य जहाँ, मन की खुशी, आत्मा की खुशी वहाँ है। इन लोगों को लिखने में, पोइट्री का भी शौक हो सकता है, कुछ बढ़िया पोइट्री पढ़ने का, कंज्यूम करने का भी शौक हो सकता है, सिंगिंग का भी शौक हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस ये सारी चीज़ें दर्शाता है। और इनका सबसे ज़्यादा लगाव अपने सिबलिंग के साथ रहता ही रहता है। सन अगर यहाँ पर बैठा है तो आप हार्ड वर्क से परेशान नहीं होते कि बहुत मेहनत आ गई है। आप सोचते हैं कि किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करके मैं इसको कन्फर्म कर दूँ, इसको ठीक कर दूँ। सूर्य थर्ड हाउस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे देता है, क्योंकि सूर्य काम करना, मेहनत करना, जो भी प्लेनेट चाहता है ना, जानता है जो भी प्लेनेट मेहनत करना वो कर जाता है। अच्छा, सूर्य ना आप अगर सोचो कि जैसे शनि को यूजुअली बुरा या परेशानी करने वाला प्लेनेट मानते हैं, सूर्य को क्या मानते हैं? सूर्य को कई सारे टेक्स्ट में निर्दयी बोला गया।
कि ये बहुत हार्डकोर निर्दयी प्लेनेट है। देखिए राजा के सामने ना फालतू बकवास नहीं चलती, फालतू बकवास राजा के सामने नहीं चलती, काम की बातें चलती हैं। दैट इज़ वाई हार्ड वर्क है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, आने दो, हम संभाल लेंगे। ये सन थर्ड हाउस का एटीट्यूड होता है। इसी तरह से अगर सन फोर्थ हाउस में आ जाए दोस्तों, तो अब आप लोग गेस करिए फोर्थ हाउस क्या है। मदर है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस व्हीकल है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपका जन्म स्थान है। जब सूर्य चौथे घर में आता है तो एक तो आपके जन्म स्थान के आसपास आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस मिल सकता है, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। आपकी मदर गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पे होने की पॉसिबिलिटी है, आपकी मदर के किसी रिश्तेदारी में सरकारी नौकरी पे कोई बैठा है जिससे मदर के रिश्ते अच्छे हैं, आपको गाड़ियों का शौक है, गाड़ियां चलाने में, अच्छी गाड़ियों के कलेक्शन करने का आपका इंटरेस्ट बनता है। इवन आपको ना होम डेकोर, घर को सुंदर करने में भी काफ़ी दिलचस्पी आपको यहाँ मिलने लग जाती है। सूर्य जब चौथे घर में बैठता है तो आप पाएंगे कि इनके घर में जो जहाँ पर ये रहते हैं, जो रूम है, वहाँ पर भी जो फर्नीचर्स हैं, जो वॉलपेपर या जो पेंटिंग है वो येलो है या वाइट है या ऑफ येलो कलर का, ऑफ वाइट कलर का है, क्योंकि ये सारे जो गोल्डन कलर का कोई टच है इनके आसपास के घर के आसपास, क्योंकि सन का जो कलर है वो येलो और गोल्डन है और ये आपका घर है, घर का डेकोरेशन है फोर्थ हाउस, तो आपको घर के आसपास यहाँ पे ये लोकेशन मिल जाएगी। सन इन द फोर्थ हाउस, दे आर वेरी अटैच विद देयर मदर, अपनी माता से बहुत अटैच होते हैं और माता के कुछ गुण भी इनके अंदर आने लग जाते हैं और माता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य जहाँ, आत्मा की खुशी यहाँ। और ये तो हाउस है लग्जरी का, कंफर्ट का, और राजा के पास लग्जरी कंफर्ट नहीं होगा तो किसके पास होगा। तो यूजुअली सन जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो ये अकुमुलेट करने लग जाते हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे थोड़ा सा लग्जरी ज़्यादा चाहिए, मुझे थोड़ी सी कंफर्ट अपने लाइफ में ज़्यादा चाहिए। अब अगर इसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आप देखोगे तो एक तो मजाक की बात है, आप कमेंट करके बताना, आपके पिताजी अंडर में रहते हैं आपकी माताजी को। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ हाउस, आपके मदर भी ऐसी है, मदर भी सूर्य जैसी है, ठीक है। तो पापा थोड़े से मदर से दबके या फिर मदर की ज़्यादा बातें मानने वाले हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इसकी। आपको अपना मदरलैंड छोड़ना पड़ा होगा, आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाना पड़ा होगा, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ा होगा। तो ये सन फोर्थ हाउस के रिजल्ट हैं। सूर्य अगर पांचवें घर में आ जाए, पांचवा घर होता है संतान का, बच्चों का, एजुकेशन का, तो आप पाएंगे इस व्यक्ति को हमेशा पढ़ना लिखना सीखना बहुत अच्छा लगता है। वह कॉलेज पास आउट हो गया, सब कुछ पढ़ लिया, अभी भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें पढ़ता रहता है। इवन ये अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत फोकस करता है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देता है कि पढ़ेंगे, ये फोकस करता है कि मेरे बच्चे भी ढंग से पढ़ें, उनको एक अच्छी हाई क्लास एजुकेशन मिले, सबसे महंगे स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ मंत्रा चैंटिंग। तो जब फिफ्थ हाउस में सन बैठ जाता है, इनको किसी मंत्र से लगाव होता है और वो मंत्र पढ़ने से इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून और खुशी भी मिलती है। पांचवें घर में नेचुरली सिंह राशि आती है, इसलिए ये कंफर्टेबल प्लेनेट है, यहाँ पर इंजॉय करता है। यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर आपका फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो आपका जो बच्चा होगा, जो संतान है आपकी, उसके अंदर ये सूर्य की ये लीडरशिप क्वालिटी और ये रॉयल लाइफस्टाइल की लाइकिंग ये इंक्रीज होने लग जाती है। फिफ्थ हाउस सन इज़ वेरी गुड, और फिफ्थ हाउस सन में आपको पढ़ते रहना चाहिए, एजुकेशन करते रहना चाहिए। जितना पढ़ेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया, ये सन इज फिफ्थ हाउस की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद देयर इज अ वेरी अमेजिंग पोजीशन फॉर सन, वो है सन इन सिक्स्थ हाउस। सूर्य जब छठे घर में बैठ जाता है, एक तो इस व्यक्ति को सेवा करने का बड़ा मन करता है, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर सेवा भाव से लोगों की हेल्प करने का इसका मन करता रहता है। वहीं पर ये राजा है, और ये जो हाउस है ना सिक्स्थ हाउस, ये दुश्मनों का, शत्रुओं का हाउस है। अब राजा के सामने जब शत्रु आएंगे तो गले कटेंगे। तो यहाँ पर सन इन सिक्स्थ हाउस, आपके दुश्मन, आपको जो लोग नहीं चाहते, आपके जो हेटर्स हैं, वो एलिमिनेट होने लग जाते हैं टाइम के साथ साथ। आप पाएंगे, आप अगर अपनी जिंदगी पे गौर करिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है सन इन सिक्स्थ हाउस। आप गौर करिएगा, आपको जो लोग नापसंद करते थे, आपकी बुराइयां करते थे, आपके हेटर थे, आपको क्रिटिसाइज करते थे, कहाँ हैं आजकल? वेयर आर दे? आपको पता चलेगा कि उनमें से काफ़ी लोग गुमनाम हो गए। और आपको रियल लाइफ में, अपने ऑफिस में देखिए, इन चीज़ों को नोटिस किया करिए। यही है ज्योतिष जो आपको समझाना चाहता है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे आपके आसपास, क्योंकि सूर्य राजा बैठा है ना। आओ बेटा बताता हूँ तुम्हें, आर्मी के साथ बैठा है यहाँ पर। अब सूर्य को हमने राजा बोल दिया, किंग बोल दिया सूर्य को, यहाँ पे ग्रहों का राजा बोल दिया। सिक्स्थ हाउस में जब राजा साहब आ गए, तो अब सिक्स्थ हाउस है रोग का, बीमारियों का। तो आंखें कमज़ोर होंगी, सन हार्ट का प्रॉब्लम आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी आप यंग हो तो घबराना नहीं, ओल्ड एज में यूजुअली आ जाता है। बालों का, हेयर फॉल का इशू आपको आ जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस आदमी को दवाई खाना नहीं पसंद होता।
डॉक्टर लिख के देगा 15 दिन की दवाई है, सुबह सामने ना 1-2 दिन खाएगा, उसके बाद कहेगा क्या दवाई, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाने का इसका कोई खास मन करता नहीं है। लेकिन सन इन सिक्स्थ हाउस इज ऑल योर प्रॉब्लम्स, रोग रिपू ऋण एवरीथिंग। जब यहाँ पे राजा साहब बैठे हैं ना, तो देख एक लीडर का है, जैसे कंपनीज में सीईओ होता है ना, कंपनी में सीईओ होता है, घर के अंदर मम्मी होती हैं जो कि लीड कर रही होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनका ये काम होता है कि वो प्रॉब्लम जो किसी के बस की बात नहीं, कोई नहीं उसको ठीक कर पा रहा, वो हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य जब बैठा है, तो जब पूरे सब लोग फेल हो जाते हैं अपना दिमाग लगा लगा के, तब आप आते हो, अच्छा हमें बताओ, मैं करके, शर्म आ रही तुम्हें वहाँ पे बोलने में, बात करने में, मैं करके दिखाता हूँ। तो सन इन सिक्स्थ हाउस इस तरह से काम करता है। इट इज़ अ गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन है, आपको इसे एम्ब्रेस करना चाहिए। नाउ अच्छी अच्छी बातें हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ बातें। सूर्य 7वें घर में, 7वें घर का सूर्य नेचुरली एक डेबिलिएटेड सूर्य माना जाता है या नीच का सूर्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपरेशन है, यहाँ पे दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, बात तो सुननी ही पड़ेगी ना। तो यहाँ पर राजा का नेचर है नहीं ज़्यादा बातें, राजा का नेचर ऑर्डर देने का है, बातें बताने का है। तो जब सूर्य 7th हाउस में आता है ना, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता। यूजुअली आप पाएंगे कि आपकी मैरिज के 15 सालों तक आपको बहुत लोगों की सुननी पड़ी, ससुराल वालों की, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, काफ़ी कुछ आपने कोऑपरेट करने की कोशिश करी और हमेशा आप अपने नेचर के खिलाफ जाते रहे। आपको मन में कहीं था गिल्ट की, मज़ा नहीं आ रहा, पर फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम देता है। सन इन 7th हाउस पैसा कमाने की भी दिक्कत देता है। मैंने कहा ना कि सूर्य कॉपरेशन करना ज़्यादा जानता है नहीं, क्योंकि उसकी आदत है ऑर्डर्स देने की। 7th हाउस का सूर्य पाएंगे आपकी, ऐसा व्यक्ति ना बिजनेस पार्टनरशिप हैंडल नहीं कर पाता। अकेले बिजनेस करेगा तो बढ़िया चलेगा, खुद अकेला है, सेल्फ, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं या फ्रीलांसिंग का अगर आप काम करते हैं, वो अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉपरेशन, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सन 7th हाउस में है, आपको बार बार टोका नहीं जा रहा ना, यू विल डू गुड, आप अच्छा करोगे, आप अपने काम में बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ना कि आपको इनके साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ मिलकर काम करना, तो सन 7th हाउस को इतना सब समझ नहीं आता। सूर्य 7वें घर में आप पाएंगे कि ये व्यक्ति फील करता रहता है कि मेरी इज्जत लोग कर नहीं रहे हैं, मेरा उतना सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी रिश्तेदारी में वो होते नहीं नाराज फूफा जी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा फन वे में समझाता हूँ ताकि आप लोग याद रह जाए आपको। तो यहाँ पर इसको ये फील होता है कि मुझे जितनी रिस्पेक्ट यहाँ मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। और सूर्य के लिए ना ये बड़ी पेनफुल पोजीशन है, उसको इज्जत चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको चाहिए लोग सलाम ठोकें उसके लिए। ये स्पाउस का हाउस है, उसे चाहिए कि स्पाउस उसको लुकअप करे कि यार साहब आप ही आप हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के केस में ये एक इनर फीलिंग रह जाती है मन में। अब चलिए नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। जब सूर्य को 8th हाउस में बैठाएंगे, देखिए सूर्य 8th हाउस में है तो डीप रिसर्च, डीप बातों में मजा आता है, आनंद आता है, नो डाउट। लेकिन 8th हाउस इज ऑल्सो, इसे हम बोलते हैं कि फादर के लिए अच्छा नहीं होता। 8वें घर में सूर्य बैठा है तो फादर को काफ़ी इश्यूज या काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके फादर को फेस करनी पड़ सकती है। इवन फादर को नौकरी के लिए कई बार भटकना पड़ सकता है, इधर उधर। फादर को भी हार्ट का इशू हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फादर को आंखों की कोई चश्मा या आंखों से कम दिखना, ऐसी दिक्कत फादर को देखने को मिलती है। सूर्य 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम सब कुछ है। यहाँ पर ये बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता ज्योतिष के अंदर, इसलिए जब यहाँ पे सूर्य बैठता है तो सन इज इन सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। तो जब एक किंग के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल करना है, टैकल करते करने का ही समय उसका इस समय इसमें जा रहा है। दैट इज़ वाई मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी आपको, जैसा होगा राजा वैसी होगी प्रजा। सूर्य जब यहाँ बैठता है तो ऑटोमेटिकली कुंडली के बाकी प्लैनेट्स हिल जाते हैं। आपकी कुंडली चाहे कितनी अच्छी हो जाए, अगर सन इन 8th हाउस है तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाता। ओके, अनलेस अनटिल सूर्य को यहाँ पर मंगल का साथ ना मिल जाए या मंगल बैठ जाए यहाँ पे सूर्य के साथ, बड़ा अच्छा है। वो मंगल वो क्या करता है कि पुश करता है। देखिए सूर्य को काम कराने के लिए लोग चाहिए होते हैं। दैट इज़ वाई आप सब लोग अपनी कुंडली में देखोगे सन हमेशा मरकुरी उसके आसपास रहता है, बुध उसके आसपास है। तो आपकी कुंडली में भी सूर्य के साथ बुध कहीं ना कहीं बैठा है, एक हाउस आगे पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वीनस भी 1-2 हाउस आगे पीछे, ज़्यादा दूर नहीं, या एक ही हाउस में बैठे हैं ये प्लैनेट। सूर्य ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास लोग घूमते रहते हैं, 2 प्लैनेट तो घूमते ही रहते हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस में क्योंकि वो इतनी सराउंडिंग से घिरा हुआ है, पेन, सफरिंग एंड ऑल, फादर को इश्यूज आते हैं। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या जो थिन लाइन होती है ना, उसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो ये सूर्य के 8वें घर के रिजल्ट है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना रिलेट किया। नाउ हम जाते हैं सूर्य को 9वें घर में रखते हैं। सन इन 9th हाउस इज अ गुड पोजीशन।
ये जुपिटर का नेचुरल हाउस होता है और गुरु के साथ जब सूर्य बैठे तो एक तरह से समझ लीजिए ये किंग है और उसके साथ उसका मंत्री बैठा है जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे होता है तो ये व्यक्ति नॉलेजेबल है, इस व्यक्ति के कम उम्र में कमाने लग जाता है, ज्ञान बांटने की, ज्ञान देने की, दुनिया को अच्छी बातें बताने की इसकी आदत हो जाती है। सूर्य 9th हाउस में, फादर का नेचर आपका ऐसा, पिताजी आपके ऐसे ही हैं, रौबीले हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और आपको पढ़ाने लिखाने में उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रखी होगी। जब सन 9th हाउस में आता है, फादर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, फादर के रिलेशंस कुछ वेल एस्टेब्लिश लोगों के साथ हो सकते हैं जिनका फ़ायदा आपको मिल सकता है। सन 9th हाउस में आता है तो इस व्यक्ति का बाहर जाकर पढ़ना, दूर जाकर पढ़ना, किसी और शहर में या किसी और कंट्री में जाकर पढ़ने का बहुत मन करता है और ये ट्रैवल भी खूब करता है। अब ये छोटे ट्रैवल नहीं करता, अब लंबे लंबे ट्रैवल ये यहाँ पे करने लग जाता है। सूर्य जब यहाँ पर आता है 9th हाउस में, जनरली मैंने देखा ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी, राम जी को ये लोग कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते हैं और श्री राम के भक्त भी हो सकते हैं। इसी बात पे जय श्री राम। अब आते हैं सूर्य की एक और इंटरेस्टिंग पोजीशन जो कि है शनि के घर में, नेचुरल हाउस है शनि का 10th हाउस। 10वें घर में सूर्य बैठा है तो क्या क्या होगा, देखिए 10वें घर का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि 10वें घर का सूर्य है तो आप बॉस नहीं भी हैं और बॉस आप ही हैं, यानी कि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आपका बॉस आपसे पूछ पूछ कर काम करेगा कि भैया सही कर रहे हैं, तुम्हें ये ठीक लग रहा है, तुम कहो तो ये कर दें, क्योंकि अब 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है, काम करने का एरिया है। सूर्य यहाँ पर बैठ गया है तो यहाँ पर वो लीड करेगा, वो उसका काम है यहाँ पे लीड करना। 10th हाउस में जब सूर्य बैठ जाता है तो ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस पे एक ना एक टाइम पे टीम लीड बन जाना, एक शुरुआत करते हैं छोटे से, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके नीचे एक टीम बन जाएगी और आप उसे लीड करोगे। और जब सूर्य लीड करता है तो बहुत अच्छा लीड करता है। देखिए सूर्य की एक आदत है कि उसे पढ़ाना समझाना पसंद है, लेकिन सूर्य पढ़ाना लिखाना वो बैठ के नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा आपको, ठीक है। वो कुछ कुछ बातें ऐसी बोलेगा कि आप पकड़ पाओ, सूत्र तो पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल एक कोई फिलोसफिकल लाइन मार दी कि तुम जलते रहो हम जलाते रहेंगे और ये सिलसिला जिंदगी भर चलाते रहेंगे, सन इन 10th हाउस, इस तरह की एक डीप बात बोल देगा। आपको समझना है, सीखना है तो सीखो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो सूर्य इस तरह से 10th हाउस में काम करता है। सन अगर आपको, सूर्य अगर आपको 10th हाउस में मिला है और अगर वो नीच का नहीं है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अच्छी पोजीशन बनाता है, सरकारी नौकरी की अच्छी पोजीशन बनाता है, हायर अथॉरिटीज़ में आप शामिल हो सकते हैं, आपके कनेक्शन अच्छे खासे पॉजिटिव पावरफुल लोगों के साथ हो सकते हैं। अब आते हैं सूर्य को 11वें घर में रखते हैं। जब सूर्य 11वें घर में बैठता है तो 11वां घर दोस्त का है और इनसे अच्छा दोस्त नहीं होता। ये बहुत अच्छे शिद्दत से दोस्ती करते हैं, मतलब अपने तरफ से तो करते ही हैं, सामने वाला ही मक्कार निकल जाए तो क्या करना है। ये इवन रिश्तेदारों का भी भला करना चाहते हैं। अब रिश्तेदार बदमाश निकल जाए तो माफ़ नहीं करेगा, ये मुड़ के भी नहीं देखेगा उनकी तरफ, एक बार छोड़ देगा तो छोड़ देगा। लेकिन यूजुअली स्टार्टिंग में ये अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की हेल्प करने वाले लोगों में से ही होते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। सन इन 11th हाउस, और देखिए 11th हाउस इज हाउस ऑफ डिज़ायर और सूर्य को तो पसंद ही है बड़ी बड़ी चीज़ें। तो जब आपके सूर्य 11वें घर में बैठ जाते हैं तो आप छोटे मोटे डिज़ायर आप रख ही नहीं पाओगे, भले कुछ ना हो, पर एटीट्यूड में ना, सूर्य एटीट्यूड है आपका, तो आप यहाँ पर आप पाओगे ना। एक दिन मैं ये एंटीला खरीद लूँगा मुंबई का, देखना, इससे बड़ा मकान बनाएंगे, सी फेसिंग होगा और चारों तरफ से सी फेसिंग होगा। आपके चाचा या फिर आपके ताऊ जी आपको सूर्य के नेचर वाले मिल सकते हैं अगर 11th हाउस में सूर्य है। यहाँ पर अगर सूर्य है तो यहाँ पर इस व्यक्ति के सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रोमांस करने का मन बहुत होता है, गजब का रोमांस करता है। अभी ये जब प्यार करने पे आता है ना तो दुनिया को बता देता है कि मुझे इससे प्यार है, ठीक है, और मैं अपने प्यार को निभाऊंगा, ठीक है। जब प्यार होता है, नहीं होता तो नहीं करेगा ये। अब आते हैं सूर्य को 12वें घर में रखते हैं। 12वां घर आइसोलेशन है, 12वां घर विदेश यात्रा है। जब सूर्य यहाँ पे बैठ जाते हैं तो आपको इसको इस तरह से समझना है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि सूर्य अकेले काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई उसकी बात मानता रहे। तो जब सूर्य 12वें घर में बैठ जाता है दोस्तों, तो आप पाएंगे कि इस व्यक्ति को अकेले रहना अच्छा लगता है, अकेला। लेकिन उस अकेलेपन में अच्छा लगने के बाद कब वो सॉलिट्यूड लोनलीनेस में बदल जाता है इसको पता नहीं चलता। तो कभी कभी ये चाहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला ही काम करना है, लेकिन कभी कभी इसको लगेगा कि यार मैं तो अकेला हूँ। तो ये जो फीलिंग है ना, ये अप एंड डाउन 12th हाउस सन में चलता रहता है। 12th हाउस सन में आप ये भी देखेंगे कि इरेगुलर लाइफ है, सोना कब है, उठना कब है, नौकरी पे कब जाना है, कब पीपीटी बनानी है, कब काम करना है, सब हो रहा है, बस हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। सन इज ऑल्सो कारक ऑफ डिसिप्लिन, सैटर्न इज ऑल्सो कारक ऑफ डिसिप्लिन, बट सन इज ऑल्सो अ कारक ऑफ डिसिप्लिन। तो 12th हाउस सन
नॉट अ गुड डिसिप्लिन, बहुत अच्छा डिसिप्लिन नहीं होता ऐसे लोगों का। सूर्य विदेश जाने का कोई स्पेशल कारक नहीं है, लेकिन याद रखिए सन इज मूविंग इन अ वेरी फास्ट पेस और सूर्य के पीछे कई सारे लोग आते हैं। तो जब आपका 12वें घर में सूर्य बैठेगा, आप पाएंगे एक तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी लगती है और आपने कम उम्र में ही म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सीखा है और ये सीखने के बाद आप सिखा रहे हो और आपको फॉलो करके दुनिया पीछे भी आ रही है कि भैया से पूछ लो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। इस तरह का सूर्य क्वालिटी देता है। तो ये था दोस्तों, सूर्य अगर 12 घरों में बैठे तो किस तरह के रिजल्ट देता है। आपने कितना रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे सूर्य का बाकी ग्रहों के साथ जब कंजंक्शन होता है, यानी कि सूर्य के साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो क्या रिजल्ट मिलते हैं। मैंने एक कंजंक्शन का वीडियो जस्ट पहले बनाया था जिसमें शनि के सारे कंजंक्शन या युति ग्रह 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं उसको डिस्कस किया था। आपने उसे बहुत प्यार किया, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य और शनि की बातें कर चुके हैं, वैसे ऑलरेडी मैं इस पर बना चुका हूं पर इसको रिपीट कर देते हैं। सूर्य और शनि साथ में बैठते हैं, साउथ वेस्ट से सनलाइट आती है और नहीं आनी चाहिए, बंद कर दीजिए, ये इंडिकेशन है कि सन इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। सूर्य का दुश्मन है शनि। शनि का जहाँ पे काम है धीरे धीरे चलना, वहीं सन का काम है एक तो तेज चलना और साथ में लेकर लोगों को चलना। बट शनि का एटीट्यूड ऐसा नहीं है। शनि की और सूर्य की कथाएं तो आपने सुनी होगी, शनि जी ने सूर्य पे दृष्टि डाल दी थी। तो ये जो शनि है ना, ये सूर्य की जो ताप है उससे डरता नहीं है, उसे घबराता नहीं है, ये उसे चैलेंज करता है। तो जब ये दोनों साथ बैठते हैं तो सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कमी आती है, मान सम्मान कम मिलता है, ऑफिस में रिस्पेक्ट कम मिलती है, प्रमोशन डिले हो जाते हैं, जॉब देरी से लगती है, पिताजी से ज़्यादा बातें आपकी बनती नहीं हैं, पिताजी हो सकता है दूर रहे हों, आपको उतना ज़्यादा समय या उतना प्यार ना दे पाए हों, और साउथ वेस्ट से सनलाइट आती है, वो इसको बंद करना इसकी रेमेडी है। सूर्य राहु, अगर सन एंड राहु टुगेदर साथ में बैठे हैं तो क्या होगा। अगर सूर्य और राहु एक साथ आपके हॉरोस्कोप में बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। राहु सूर्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। ज्योतिष में कहा जाता है राहु सूर्य को खाता है, खा लेता है उसको। यानी कि अगर राहु सूर्य के साथ बैठा है तो फिर वही मान सम्मान टाइम से नहीं मिलेगा, प्रमोशंस में डिले होंगे, जॉब एक स्विच करने दूसरे स्विच करने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, हायर अथॉरिटीज़ आपके फेवर में कुछ करें या आपके उनके कनेक्शंस बने, इसमें प्रॉब्लम्स आएगी। और इस तरह की चीज़ें आप अपने घर परिवार दोस्ती यारी ऑफिस में देख सकते हैं। सन एंड राहु में आप ये देखोगे जॉब भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, या जॉब में आपका बॉस जो है वो आपसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग उसकी शायद नहीं है, स्पेशली अगर वो बॉस मेल है तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। सन एंड राहु इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलिए अब थोड़े अच्छे कॉम्बिनेशन समझते हैं। अगर सूर्य के साथ जुपिटर बैठा हुआ है तो क्या होगा। प्राउड, सेल्फ स्टीम वेरी हाई, हम हैं बाकी सब पानी कम है। तो इनकी आप देखेंगे कि इनके अंदर आपको एक प्राउड नेचर दिखेगा, सेल्फ स्टीम थोड़ी ज़्यादा ही हाई होती है और कई बार ना थोड़े ईगोइस्टिक लग सकते हैं, बट होते नहीं हैं, ये घमंडी होते नहीं हैं। इनको बस सही गलत का थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान हो जाता है और इनको पता होता है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है ना ये ड्रामा कर रहा है, और ये उसको बोल देंगे कि तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम ढंग से काम करो, ज़्यादा उड़ो ना मेरे सामने। दिल बहुत बड़ा होता है, दिलदार व्यक्ति होते हैं, लोगों के लिए दिल से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी है, कमरे में आएंगे तो पता चल जाएगा कोई आया है। तो सन एंड जुपिटर इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इसी तरह एक कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का। सन एंड मार्स अगर आपको मिला है देन यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं। आप लेट्स सपोज अगर आप इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं ना, और आप लेट्स सपोज एक फूड व्लॉगर हैं, तो आप दूसरे व्लॉगरों को देखेंगे थोड़ा सा जेलसी या थोड़ा सा कंपटीशन आएगा, यार इसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे कम व्यूज़ आ रहे हैं, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। तो कॉम्पिटिटिव नेचर आपको ग्रो करवाता है, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। हॉट हेडेड है, गुस्सा आता है तो आता है, क्योंकि सूर्य भी में तपस है, मंगल भी लाल रहे, ये भी गर्मी का प्लेनेट है, और दोनों हॉट प्लैनेट्स एक साथ बैठे हैं, तो यस यू आर वेरी एंग्री। जब आपको गुस्सा आता है ना तो जुबान में से क्या निकल रहा है और सामने वाले का क्या हाल हो रहा है वो सामने वाला ही आपको बताएगा। लेकिन ये रिस्क लेना भी जानते हैं, जीरो से शुरू करना पड़ता है लाइफ में कई बार, एंड दे आर हैप्पी टू डू इट, ये कर भी ले जाते हैं। सन एंड मार्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन। ये आपको ना लीडर बनाता है, बिजनेस में लीड करते हो आप, या और बहुत ज़्यादा किसी के ऑर्डर ले नहीं पाओगे आप, इसलिए आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम करना सबसे बेस्ट रहता है। जब सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाता है साथ में, तो आप पाओगे सन एंड मून एक साथ बैठा है, तो आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, जिस दिन लाइट नहीं थी। और लाल किताब में बोलते हैं जब सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठते हैं तो उस हाउस में ये समझ लीजिए कि राहु बैठा है, क्योंकि रात हो गई ना, अंधेरा हो गया, अमावस्या का दिन है, डार्कनेस इज इक्वल टू राहु। तो
तो उस हाउस में राहु जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आपकी पर्सनल लाइफ में आप देखोगे आपकी जो जिंदगी है ना वो ज़्यादातर आपके दिमाग में, आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, थोड़ा हिचकते हो लोगों से बातें करने में या बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह जाने में। आप वही हो जो बचपन में दुकानदार से कुछ सामान ले आता था और घर वाले बोल देते थे जाओ इसको वापस कर कर आओ, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक पीले पड़ जाते थे कि ये काम तो नहीं हो पाएगा भाई, वापस तो नहीं कर पाएंगे। आप वही लोग हो कि किसी और दुकान से मिठाई लेकर आ रहे हो, लेकिन एक पड़ोस की मिठाई की दुकान वाला आपको देख ना ले तो आप उसे छुपा लेते हो कि इसको बुरा ना लगे। सो यू आर वेरी सॉफ्ट, आप इंट्रोवर्ट हो, दिमाग में आपकी एक दुनिया है, उस दुनिया में आप जीते हो एंड आपके माइंड में जो विचार आते हैं वो वहीं पर रहते हैं। खूबसूरत विचार होते हैं कई बार, और बहुत ज़्यादा आप किसी को परेशान करने में बिलीव नहीं करते हो, खुद परेशान होते रहते हो। यानी कि अगर आपको कोई परेशानी हुई तो आप बताओगे नहीं, आप कहोगे कि ठीक है हम सह लेते हैं और हम देख लेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की चतुराई को समझ नहीं पाते, सिंपल लोग हैं, प्यारे लोग हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई चतुराई कर रहा है नहीं समझ पा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा में मैंने कुछ केसेस में ऐसा पाया है कि आपका माइंड आपको बहुत परेशान करता है, कई क्योंकि दुनिया बनाई है ना दिमाग के अंदर, उसमें खुश हो रहे हो बट रियल और एक्चुअल लाइफ से उतना ही दूर हटते चले जा रहे हो। तो अगर राइट टाइम पे आपको इस बात का एहसास नहीं होता है तो बहुत देर हो जाती है और लेटर लाइफ में आप पाते हैं कि आप अकेलेपन से परेशान हैं और कहीं ना कहीं खुद से बातें करने लग जाता है ये व्यक्ति, चलते चलते खुद से बातें करने लग जाता है। और अगर ऐसा कर रहे हो तो सुधर जाओ, थोड़ा लोगों से मिलो। आप जितना लोगों से मिलते हो ना उतना आपका पर्सपेक्टिव इन जनरल लाइफ बढ़ता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है। तो ये सूर्य का चंद्रमा के साथ कंजंक्शन है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सूर्य का कंजंक्शन जब बुध के साथ हो जाए। सूर्य और बुध एक बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है, लगभग इस दुनिया में 50% लोगों की कुंडली में मिल जाता है सूर्य और बुध, और इसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। बुध आदित्य मतलब सूर्य को आदित्य बोलते हैं, तो योग बन जाता है। इट इज़ अ गुड, अच्छा दिमाग होता है, सीखते जल्दी हैं, किसी भी उम्र में कुछ भी सिखा दो सीख जाते हैं। थोड़े से लेजी मिल जाएंगे आपको लेकिन क्रिएटिव हैं, थॉट्स आते हैं, उस पर एक्शन लेना आता है, थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना भी आता है। इन लोगों को आप पाओगे कि सूर्य और बुध अगर साथ में बैठा है तो बिजनेस करने का, व्यापार करने का बहुत मन करता है, और अगर जॉब भी कर रहे होते हैं तो दिमाग में चलता रहता है कभी ना पैसे हो जाएं तो फिर अपना खुद का काम करूंगा। सूर्य और बुध अगर साथ में है दे स्पीक वेरी वेल, और इनको कब कहाँ कैसे कितना किसके साथ बोलना है दे नो बाय बर्थ, बाय डिफॉल्ट इनकी कम्युनिकेशन बेटर होती है, अच्छी होती है। अब बात करते हैं सूर्य के साथ जब शुक्र बैठ जाता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा है तो योर लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, स्पेशली फॉर योर पार्टनर। योर लाइफ इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। मेरा पार्टनर गजब का है, आप अपने पार्टनर पे प्राउड करते हो, आप उसे ग्रो होते हुए देखना चाहते हो। दैट इज वाई आप पाओगे जिनका सूर्य और शुक्र साथ में है ये अपने पार्टनर को पुश करते रहते हैं, आगे जाओ तुम्हें आगे बढ़ना है। और जब जनरल लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं महफिल में, तो अपने पार्टनर की तारीफ भी करते रहते हैं। एंड योर लाइफ इज ऑल अबाउट लग्जरी। देखिए सूर्य का जिस ग्रह पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है ना यहाँ पे, तो शुक्र खिल कर बाहर आएगा। तो आपकी लग्जरी, कंफर्ट, ग्लैमर आपको पसंद है और वो खिल कर आप बाहर दिखाओगे। यानी कि आपने जो खरीदा iPhone 16 खरीद लिया है तो ऐसे ऐसे करके दिखाओगे क्योंकि ये पसंद है, ये आपकी आदत है, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। पैसा खर्च किया है भाई ना, तो क्यों ना दिखाएं। बट यहाँ पर योर रिलेशनशिप इज ईगो ऑल्सो। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है ना ये मेरी रिस्पेक्ट है, अगर इसको किसी ने कुछ बोल दिया ना तो सीधे मेरी रिस्पेक्ट पे उसने बोला है, एंड आप उसके लिए टेक लेते हो, उसके लिए स्टैंड लेते हो। तो दे यूजुअली बिकम वेरी गुड हस्बैंड, यूजुअली बिकम वेरी गुड ग्रेट वाइफ, और यूजुअली बिकम वेरी ग्रेट लविंग पार्टनर। तो ये सूर्य का शुक्र के साथ है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे लास्ट कंजंक्शन जो कि है सूर्य के साथ केतु का कंजंक्शन। अगर सूर्य केतु साथ मिल जाए तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं पर अंदर है। केतु इज ऑल इनसाइड, केतु इज नॉट वेरी ग्रेट विद सन। केतु बातें करता है ना कि अंदर की इंटरनल बातें, डेप्थ, रिसर्च, इनकी बातें केतु करता है। जब सूर्य के साथ केतु बैठता है तो यूजुअली आप फाइंड आउट करेंगे आपके अंदर सब कुछ है, लीडरशिप क्वालिटी है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, यू थिंक गुड, आप पढ़ते भी हो, सिखाना भी अच्छे से जानते हो, बट यूजुअली आपकी ये स्किल्स दुनिया नहीं देख पाती। दुनिया आपको इन चीज़ों के लिए कभी ज़्यादा प्रेज नहीं करेगी। इंट्रोवर्ट का ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है। सूर्य और केतु जॉब छूटती बार बार है। मामा जी हो सकते हैं किसी अच्छी पोजीशन पे, या मामा जी के कनेक्शन आपके कई लोगों के साथ हो, बट यूजुअली आप पाओगे कि जॉब में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे कितनी अच्छी जॉब हो जाए, कुछ ना कुछ आपको लगता है आई वांट मोर, इसको छोड़ते हैं कहीं और चलते हैं। इसलिए जॉब में चेंजेस भी कई सारे दिखाई दे सकते हैं। सो दोस्तों ये था सूर्य के बारे में, एक उसके कंजंक्शन के बारे में भी और सारे हाउसेज में भी। कैसा लगा ये वीडियो पहले तो ये बताना है। कुछ उपाय जो आप अपने सूर्य को
अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। बड़े सिंपल सी रेमेडी है, सूर्य को अर्घ देना, लेकिन मॉर्निंग 6 से 8 बजे के बीच में सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी आदित्याय नमः, इन मंत्रों को 11 बार करके देखिए। मैं पिछले 4 सालों से ये शायद ऑनलाइन पे बोलता जा रहा हूँ और आप में से कई लोगों ने किया होगा, रिजल्ट मिला होगा। जो नहीं किया अभी तक, एक बार करके देखिए ना। लगे तो ये ज्योतिष वोतिष है क्या, इसके उपाय उपाय काम वाम करते हैं या नहीं करते, जस्ट डू इट। एक बार करके देख लीजिए, आपको कुछ जाएगा तो नहीं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनेगा। देखिए सूर्य उनका खराब है जो पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि सूर्य को जब ईस्ट से निकलना है तो निकलना है, चाहे धूप हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वसंत ऋतु हो, वो निकलता है। दैट इज़ वाई अगर सन अच्छा करना है तो ये डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी फॉलो करनी है। जरूरी नहीं है सुबह उठकर ही पंक्चुअलिटी फॉलो करें, आपका रूटीन हो सकता है आप नाइट आउल हो, पर रात में भी क्या आप अपने काम को लेकर पंक्चुअल हो, ये सोचने वाली बात है। ये कुछ उपाय हैं सूर्य के, आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तिलक जरूर लगाया करिए, येलो कलर का, रेड कलर का तिलक लगाएं मस्तक पे, तो भी सूर्य को ये एक उपाय होता है। सूर्य का उपाय पिताजी की सेवा है, पिताजी के मान सम्मान करना। हो सकता है पापा बहु बदमाश हो, बट फिर भी उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उनकी बातें सुनिए और कुछ मत बोलिए, उनको इग्नोर कर दीजिए अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं तो आपको करने चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड, और नेक्स्ट प्लेनेट किस पे आप चाहते हो बातें हो, किस तरह के कंजंक्शंस पे बातें हो। अब हम चाहते हैं कि एस्ट्रो पंडित चैनल थोड़ा सा एडवांस हो जाए और ज़्यादा डीप डिटेल में बातें हो, डिग्री की बातें हो, नक्षत्र की बातें हो, कस्पल लॉर्ड्स की बातें हो, और ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो अगर आप ओके हो, अगर मेरी ऑडियंस रेडी है, तो मुझे क्या ही हर्ज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।